Harir Mahadev guys, how are you all? I hope you are all well. So in this video I am going to cover the topic of Sociology BA first semester, which is human and animal society. So basically need of society for animals, ठीक है. That means animal society के need आखिर क्यों होती है पहले ये जानते हैं. तो पहला हो जाता है सेक्सुअल इंस्टिंक्ट, यानी फर्स्ट इंस्टिंक्ट दैट लीड एनिमल लाइक ह्यूमन बींग्स टू फॉर्म अ सोसाइटी, सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्सुअल नीड्स एंड रिप्रोडक्टिव अर्ज. देन सेकेंड जो होता है वो होता है उनका फिजिकल नीड, दैट मीन्स फिजिकल प्रोटेक्शन, ठीक है. तो वो ऐसा सोसाइटी इसलिए बनाते हैं ताकि अब जैसे कहीं कोई जानवर रहता है राइट, तो वहाँ पे उन लोग को हमेशा खतरा नज़र आता है. सो दैट इज़ वाई वो अपनी प्रोटेक्शन, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी फिजिकल नीड्स के लिए वो सोसाइटी फॉर्म करते हैं, उनको ज़रूरत महसूस होती है. एंड कल्चर रिलेवेंट टू एनिमल्स, दीज आर द थ्री रीजन्स दैट वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ सोसाइटी फॉर एनिमल्स, ठीक. देन ह्यूमन सोसाइटी की हम लोग बात करेंगे, बट लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन वर्सेस एनिमल सोसाइटी. सो एक्चुअल में जो ह्यूमन एंड एनिमल सोसाइटी है उसमें पहला डिफरेंस है बायोलॉजिकल डिफरेंस, जहाँ पे फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है मेंबर्स का वो डिफरेंट होता है. मेंटल कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है, कैपेबिलिटी ऑफ स्टेट स्टैंड स्टेट्स यानी सीधा खड़े रहने की कैपेबिलिटी होती है. मेमोरी की पावर होती है राइट. वी ह्यूमंस हैव अ ब्रिलियंट मेमोरी, we can stand straight, ठीक है. we have a proper mental capability and the physical structure too, which are totally different from animals, क्योंकि animals में ये चार चीज़ें नहीं होती. तो पहला जो डिफरेंस हो जाता है वो है बायोलॉजिकल डिफरेंस. जो सेकंड डिफरेंस है वो क्या है, सोशियो कल्चरल डिफरेंस, ठीक है. यानी कि ह्यूमन सोसाइटी इज़ द सोसाइटी ऑफ सिविलाइज्ड एंड कल्चरल बीइंग, यानी हम जो सोसाइटी में रहते हैं वो एक सिविलाइज सोसाइटी मानी जाती है. बट जो एनिमल सोसाइटी एक सोसाइटी ऑफ बीस्ट, यानी जानवरों की जो सोसाइटी होती है, हु आर फार रिमूव फ्रॉम एनी डिग्री ऑफ कल्चर या फिर सिविलाइजेशन. उनको इन सब से क्या लेना देना, ठीक है. वो इस सारी चीज़ों के बारे में जानते ही नहीं है राइट. लेकिन वी ह्यूमंस नो, ठीक है, एवरीथिंग, अवर कल्चर टू, एंड वी आर सिविलाइज्ड. देन एनिमल सोसाइटी इज़ बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक या फिर रिफ्लेक्स बिहेवियर, है ना. जैसे एनिमल्स को क्या होता है, वो उनका रिफ्लेक्स बिहेवियर होता है. बट ह्यूमन सोसाइटी क्या होती है, रीजन और रेशनल बिहेवियर पे वो बेस होती है ना. अब जैसे मान लीजिए उनका इंट्रिंसिक या फिर रिफ्लेक्स बिहेवियर, यू कैन से, जैसे आपने एनिमल को कुछ खाना दिखाया तो फिर उनका वो जो मेंटल होता है वो तुरंत मेंटल कैपेबिलिटी होती है कि वो तुरंत आपके पीछे पीछे जाने लगते हैं, है ना. और जैसे ही आपने उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें लाइक आपने उसके पूंछ पे चढ़ गए एग्जाम्पल, सो वो क्या करेगा, वो आपको काटने के लिए दौड़ाएगा ही, ठीक है. और वैसे ह्यूमंस क्या होते हैं, वो एक रीज़न के या फिर उनका बिहेवियर एक रैशनल होता है. दैट मीन्स हम किसी रीज़न पे वर्क करते हैं, या फिर जो भी ह्यूमन की जो सोसाइटी होती है वो रीज़न बेसिस पे होती है, ठीक है. देन होता है सोशल अवेयरनेस. वी ह्यूमंस आर सोशली अवेयर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, बट एनिमल सोसाइटी में या फिर एनिमल्स ऐसे नहीं होते, ठीक. मोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो जो एनिमल का जो मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो फिक्स्ड और रिजिड होता है, और ह्यूमन का कैसा होता है, अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है. एब्सेंस ऑफ सिम्बॉलिक कम्युनिकेशन, जैसे हम लोग जो होते हैं लाइक हम लोग इशारों में उतनी अच्छे से बात नहीं कर पाते जितने एनिमल्स, बिकॉज वो बोलते नहीं है. डेफिनेटली आपने एक हिंदी में एक चैप्टर पढ़ा होगा लाइक दो बैलों की कथा, जब भी आई थिंक इट्स 9th और समथिंग, तो दो बैलों की कथा में आपने क्या देखा होगा कि वो दो बैल कैसे बात कर रहे होते हैं, मूक भाषा में बात कर रहे होते हैं. ऐसा एक क्वेश्चन आंसर भी है, ठीक है. सो बेसिकली देयर इज एन एब्सेंस ऑफ सिम्बॉलिक कम्युनिकेशन, ठीक है. सो फाइनली देखते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी को हम लोग सोशियो कल्चरल सोसाइटी बोलते हैं, और एनिमल सोसाइटी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायो सोशियो सोसाइटी बोलते हैं. जो ह्यूमन होती है वो एक रीजन और रेशनल बिहेवियर होता है उसका, उस पर बेसिस होती है. जो एनिमल होते हैं वो रिफ्लेक्स और इंट्रिंसिक बिहेवियर पे काम करते हैं. ह्यूमन की जो सोसाइटी होती है उसमें उसको अधिकार भी मिले हैं, दैट मीन्स राइट्स भी मिले हैं, और उसकी कुछ कर्तव्य यानी कि ड्यूटी भी है सोसाइटी में. बट एनिमल सोसाइटी में ना ही उसको कोई भी ऐसे अधिकार है, ना ही उसकी कोई भी ड्यूटी है टुवर्ड्स सोसाइटी, ठीक है. ह्यूमन के पास क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, दैट मीन्स दे हैव इंटेलिजेंस एंड कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग आवर कल्चर फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन. जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, मान लो मेरा कोई कल्चर है, ठीक है. सो मान लो कि कोई पर्सन है जिसका कोई कल्चर है, फिर जो अपना उसका जो बच्चा होगा राइट, उसको हम लोग वही सेम चीज़ सिखाएंगे कि हम लोगों में ऐसे पूजा किया जाता है, हम लोगों में इस टाइम पे मतलब हम लोग में ये त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है, हम लोग ये फेस्टिवल मनाते हैं, इस ढंग से मनाते हैं, इस तरीके से पूजा करते हैं. तो मेरा जो कल्चर है, मेरा जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, मेरा रहन सहन, मेरा ड्रेसिंग स्टाइल, वो सारी ट्रांसमिट होती रहेगी. बट क्या एनिमल में ऐसा होता है?
नहीं होता, बिकॉज उनके पास इंटेलिजेंस नहीं होती और वो कैपेबल भी नहीं होते कि अपने कल्चर को वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करें. ओके, बट अगर हम लोग इसकी कंक्लूजन की अगर बात करते हैं, ये तो सारी चीज़ें हो ही गई. अगर कंक्लूजन में बात करेंगे, सो जो डार्विन होते हैं ना, डार्विन को आपको पता ही, चार्ल्स डार्विन, उनके और उनके फॉलोअर्स ने ट्राई किया ये प्रूव करने के लिए कि मैन और एनिमल्स जो हैं वो बेसिकली मैन और हायर एनिमल्स हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस है ही नहीं. दैट मीन्स ह्यूमन एंड एनिमल सोसाइटी में कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है. वो डार्विन कहते हैं. पर डार्विन के काफ़ी क्रिटिसाइजर्स भी मिलते हैं जो उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं होता. ठीक है, R.A. विल्सन कहते हैं कि डार्विन फॉरगॉट टू स्टडी व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, the total central unifying mental faculty of man, which is definitely superior to central unifying mental faculty of animals. So जैसे डार्विन कहते हैं कि जो एनिमल है और जो ह्यूमन है उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है. तो इस पे जो क्रिटिसाइज करते हुए जो हमारे R.A. विल्सन जो होते हैं वो कहते हैं कि डार्विन ने ये पढ़ना ही भूल गया. दैट मीन्स वो एक तरीके से उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हुए कहते हैं कि डार्विन ने ये स्टडी करना ही भूल गया कि हमारी मेंटल कैपेबिलिटी एनिमल्स की मेंटल कैपेबिलिटी से कितनी ज़्यादा हाई है. दैट मीन्स ऑफकोर्स कि मैं भी इनके साथ ही हूँ, बिकॉज हम और एनिमल्स बिल्कुल सेम नहीं है. बिकॉज हमारे पास मेंटल कैपेबिलिटी, हम सोच सकते हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, बट उनकी जो मेंटल कैपेबिलिटी होती है वो लैक होती है वहाँ पे, या फिर होती भी है, बहुत कम होती है. ठीक है, बेसिकली वो डॉग्स में देखी जाती है कि वो सब कुछ समझ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट स्टिल हम तो उनसे हायर एनिमल्स, हम लोग क्यों कहे जाते हैं ह्यूमंस, और वो एनिमल्स क्यों कहते हैं, वरना ऐसे तो कोई डिफरेंस ही नहीं रह जाता. सो ये बेसिकली है. कंक्लूजन में अगर आप लिखेंगे तो डार्विन को लिखेंगे कि उन्होंने ये प्रूव करना चाहा कि ह्यूमन एंड एनिमल्स बोथ आर इक्वल. और उनके क्रिटिसाइजर्स में जो पहला नाम आता है वो है R.A. विल्सन. ओके, so in sociology our concern is with society among human species. और sociology animals की study basically इतना नहीं, sociology में हमारा concern ही यही है that with society among human species, our concern is with the society where human exist, where human species are found. ठीक है, so finally this is also completed. Actually I am completing the short topics जैसे कि common sense and sociology, human and animal society, ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन, ये सारे टॉपिक्स जो हैं शॉर्ट वीडियो में कवर हो जाने वाले हैं, उसको मैं पहले ही कर दे रहा हूँ. देन आफ्टर जो ब्रॉड टॉपिक है जिसको अच्छे से कंटिन्यू में पढ़ना है, उसके लिए तो भाई 1 शॉर्ट वीडियो 1 आवर की होती है. सो ठीक है, ये वीडियो हो गई यहीं पे कंप्लीट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर.